महाराजा अग्रसेन जी की अग्रवाल समाज का नाम हमें चमकाना है, लाना है जी, लाना है सद्भावना ग्रुप को लाना है, उगते सूरज पर मोर हमें। पूरे समाज ने मुझे इस बात के लिए चुना कि आप ही प्रधान पद के लिए उम्मीदवार बनेंगे। मैं इनका धन्यवाद करता हूं, इन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया, मैं इस विश्वास को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से कार्यरत रहूंगा। आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। ये वो टीम है जो कुछ भी कर सकती है और आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से तैयार हुई है। उगते सूरज पर मोर लगाना है, नफरत को जड़ से। आपका साथ और मेरा समर्पण ये हमें कामयाबी की ओर ले जाएगा। हम यही चाहते हैं कि नया आदमी आवे और अपने नए तरीके से काम करे और आपस में मिलना जुलना होना चाहिए। और जो ये 3 साल में कोई एजीएम नहीं हुई, एक लास्ट में कंट्रोल बोर्ड की कितनी मीटिंग हुई और कार्यकारिणी की कितनी मीटिंग हुई, तो हमने ये मिलने जुलने के लिए और आपस में डिस्कस के लिए बनाई गई थी। वो हमें 3 साल का हिसाब दिया जाए कितनी मीटिंगें हुई। लाना है सद्भावना को लाना है, उगते सूरज पर मोर हमें लगा। मैंने जब से सुना कि वो घेवाड़े भाई साहब 3 साल के बजाय 6 साल तक प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो हमने कहा भाई ये गलत बात है, समाज में समाज के हिसाब से चलना चाहिए। उसने जो ट्रस्टी बनाए हैं उनकी कोई रसीद नहीं है, क्यों नहीं है रसीद लेने चाहिए। दूसरी बात यह है, समाज के साथ जो समाज ने बना रखी है, जो उसके हिसाब से उनको इस इलेक्शन में प्रधान का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए और इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगले साल वो जो अपने आप ही आ जाएंगे, जो अच्छा काम करा है, तो जो अच्छा काम नहीं करा तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि सूरज को वोट देवें, इनको जितावें, नई पार्टी बनावें, ताकि जो पुरानों का राम राज है वो खत्म हो जाए। इतना बड़ा जनसमूह को देखकर मैंने 2 मीटिंग दोनों ही पार्टियों के अटेंड की और मुझे लगा कि लोग बदलाव चाहते हैं। जिताना है जी, जिताना है, उगते सूरज पर मोर लगाना है। ये जरूरी है इनको जिताना और उनको बदलना। जो अपने मालिक का उनको घमंड हो गया है, हम मालिक हैं, हमारे को कोई नहीं हरा सकता। भाइयों, मेरी अर्ज यही है, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इनको लाओ और उनको हटाओ। सबसे बड़ी बात है काम करने की, और उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। अब उन्होंने एजीएम कर ली, ये कमरा बंद करा और जी हमने ये पास कर दिया, वो निकाल दिया। ऐसे थोड़ी होता है कोई। वो एक ही व्यक्ति है, वो कहता है मैं ही प्रधान बनूंगा। तो संस्था तो संविधान के हिसाब से चलानी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, तो बदलाव आएगा। और नई टीम अगर संविधान के हिसाब से नहीं चलेगी तो उसको भी बदला जाएगा। सबसे पहले तो कोई बनिया, कोई ट्रस्टी किसी की कठपुतली नहीं है, सब अपने आप में सक्षम है। दूसरा, अगर सब इकट्ठे आए हैं तो कारण होगा, ऐसा नहीं कि सब इकट्ठे बिना कारण के नहीं होते। कारण यही है कि जब हमारे बुजुर्गों ने 30 साल पहले कोई संविधान बनाया कि 2 टर्म के बाद तीसरी टर्म नहीं होनी चाहिए, तो तीसरी टर्म ज़बरदस्ती हम समाज पर थोपी गई गलत ढंग से। जो 21 तारीख की 21 जून की जो एजीएम हुई है, उसमें जो पूरे समाज के मुंह पे प्रधान के द्वारा थप्पड़ मारा गया, कम से कम कुछ रोष तो जरूर आएगा, ऐसा तो नहीं होता रोष ना आए। और इसमें क्या बात है, जब बुजुर्गों ने बनाया कि 2 टर्म के बाद तीसरी टर्म दूसरा आना चाहिए, मौका सबको मिलना चाहिए। सोसाइटी बहुत पिछड़ गई हमारी, और पंचायत विभाग है और है वो बहुत आगे चल रही, अपने पीछे जा रहे हैं, इसलिए ये बदलाव जरूरी है। 50 साल से पुरानी ये सोसाइटी है, तब से मैं जुड़ा हूँ।
बहुत उतार चढ़ाव है। अब ये पिछले कुछ वर्षों से देखा कि एक ही व्यक्ति इस संस्था पर काबिज होने की कोशिश कर रहा है। पिछले 5 साल एक ही व्यक्ति प्रधान रहा, उससे पहले भी ये महामंत्री या किसी न किसी रूप में रहे, सोसाइटी में काम किया, तो वो सोसाइटी का जो रूप निकल के आना चाहिए था वो नहीं निकल के आया। और अब जो हमारा संविधान है उसके अनुसार न चल कर के तीसरी बार भी, जबकि उसकी बंदिश है कि 2 बार के बाद वो प्रधान नहीं रह सकता, फिर भी उन्होंने नाजायज़ तरीके से बदलाव करके और तीसरी बार चुनाव लड़ने का किया और किसी की सुनी नहीं, किसी की परवाह नहीं की, व्यवहार कुशलता नहीं, इतना उनका जो एजीएम में व्यवहार रहा और पूरे 5 वर्ष जो व्यवहार रहा, समाज को जोड़ने का काम नहीं हुआ, कोई भाईचारा नहीं, कोई किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं। ये बार बार अनिल जी कह रहे हैं कि हमने स्कूल को इतना चमका दिया, स्कूल को इतना कर दिया। अरे स्कूल तो हमारे जो अभी प्रधान अपने पवन जी हैं, ये स्कूल यही संभालते थे। इनके अनिल जी के कार्यकाल के अंदर भी ये स्कूल की जिम्मेवारी पवन जी की थी, तो वो पवन जी के कामों को बड़ा चढ़ा के अपना बता रहे हैं कि मैंने इतना काम कर दिया। तो अब दुख का विषय ये है कि एक टीम को बार बार आजमाना बेकार है। अब आप नई टीम को बुलाएं, नई टीम को दें, ताकि आपका हॉस्पिटल का जो ये एक दाग लगा हुआ है ना कि पंजाबी बाग में, शालीमार बाग में सब ये कहते हैं कि भाई अशोक विहार का हॉस्पिटल नहीं खड़ा हो सकता, तो हमें ये दिखाना है कि हॉस्पिटल हम अशोक विहार का भी खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर भी जिम्मेवार लोग हैं जो इस हॉस्पिटल को खड़ा कर सकते हैं। अनिल जी मेरे अच्छे मित्र हैं और बहुत समय सोसाइटी की सेवा करते हैं वो, परंतु दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहिए ऐसा, बल्कि जो लोग पद पर रह लेते हैं अगली पीढ़ी आए, बल्कि इन सब पुराने लोगों को चाहिए कि अगली पीढ़ी को आगे लाएं ताकि संस्था आगे बढ़ती रहे। प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे वो मेरे मित्र हैं, ये भले लोग हैं, मैंने इनको काम करते देखा, इनका वर्किंग को जानता हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको इस बार परिवर्तन के लिए वोट देना चाहिए, बदल के लिए वोट देना चाहिए। और परिवर्तन के लिए वोट देने का मतलब ये है कि इस बार पवन कुमार अग्रवाल जी और उनकी टीम उगता सूरज जिनका चुनाव चिन्ह है, 2 अगस्त को हम उस पर मोहर लगाकर परिवर्तन के लिए वोट दें, ये मेरा आग्रह है। अगर चुन के आती है तो बहुत बढ़िया काम करेगी और राजेंद्र गुप्ता जी जो है, इनको हॉस्पिटल का बहुत एक्सपीरियंस है। अगर ये टीम आ जाती है तो 6 महीने के अंदर अशोक विहार में बहुत अच्छा नाम पैदा करेगी। हम लोग बिजनेसमैन हैं, किसी के कहने से कोई भी वोट चेंज होने वाला नहीं। कब चेंज होगा? जब मेरी वाणी में शालीनता है। घनश्याम जी की बात को आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ कि वाणी में शालीनता होनी चाहिए। इसी चीज का मतभेद है कि हम शालीन हैं या नहीं है। सही पॉइंट उठाया। हम 3 साल में इतना काम कर देंगे, स्पेशली मैं हॉस्पिटल का तो आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि मैं इतना काम हम लोग मिलके कर देंगे कि आपको कहीं बेसिक सुविधाओं के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सवेरे डॉक्टर्स की ओपीडी 50 रुपये में चालू करेंगे। सुपर सिटीजन जितने भी हैं उन सब की फ्री ओपीडी रहेगी। जो डॉक्टर आपसे 1000 रुपये अपनी क्लिनिक में लेता है, आप 50 और 100 रुपये में आकर आप अपने हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अब आप लोग ये कहोगे कि भाई ऐसे क्यों डॉक्टर देखेगा? अगर हम आईपीडी सुविधा चालू करते हैं तो वो डॉक्टर्स हमारे पैनल में आ जाते हैं। पैनल में आने से उनके अकाउंट के अंदर वो पेशेंट एडमिट होते हैं, उनको वहाँ विजिट चार्जेस मिलते हैं, अपने सर्जरी के चार्जेस मिलते हैं, इसलिए वो यहाँ पर आने के लिए इच्छुक होते हैं। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप पवन अग्रवाल जी की टीम को समर्थन दें और आने वाली 2 अगस्त को बहुमत से इनको जिताएं, जिससे कि जो हम आपसे वादा कर रहे हैं हम आपको कुछ करके दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पूर्व प्रधान श्री अनिल गुप्ता जी ने जिस तरह से ट्रस्टी भाइयों के साथ व्यवहार किया था 21 तारीख की एजीएम में, जिस तरह से सब लोगों को अपमानित किया था, क्योंकि ऐसी एजीएम बहुत सारे, आप भी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं, मैं भी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हूं। पिछले 40 साल में मैंने ऐसी कोई एजीएम नहीं देखी जिसके अंदर इस तरह का बर्ताव ट्रस्टी भाइयों के साथ किया गया हो कि 15 मिनट के अंदर पूरी एजीएम को समाप्त कर दिया गया हो और कह दिया गया हो कि रोटी खाओ और जाओ, रोटी खाओ और जाओ, रोटी खाओ और जाओ।